हाय, मेरा नाम है प्रेम पांडे और आप देख रहे हैं एडू हिक्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के सिलेबस की, जो आपको 2026-2027 में देखने को मिलेगा। आज अब तक हमारे पास सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे जो सिलेबस है क्लास 10th के लिए, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि बहुत इजी होती है क्लास 10th की इंग्लिश। आइए डायरेक्ट सिलेबस पर चलते हैं। देखो, आपका पूरा इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। जो सेक्शन ए है, बिल्कुल रीडिंग सेक्शन होने वाला है। और जो पहला क्वेश्चन आएगा इसमें, ये डिस्कर्सिव पैसेज का होगा। 400 से 450 वर्ड कुछ ऐसे पैसेजेस होंगे। आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप, सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकता है आपसे। ट्रू फॉल्स भी आ रहे हैं आजकल तो सीबीएसई में। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन से आप प्रिपेयर रहो। 400 से 450 वर्ड का पहला पैसेज आता है। सेकेंड पैसेज ये फैक्टुअल पैसेज होता है, ये केस बेस्ड पैसेज होता है। और प्रॉपर इसमें आपको इंटरप्रिटेशन करना होता है, मतलब एनालाइज करना पड़ेगा पैसेज को। ऐसे डायरेक्ट आपको आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा ट्रिक होता है यार अनसीन पैसेज का, मैं बार बार कहता रहता हूँ, बताता रहता हूँ तुम लोगों को कि सिंपल काम करो, अनसीन पैसेजेस में ना अपने खुद के लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, वहां पे नंबर ज्यादा मिलते हैं आपको। क्लियर है? तो सेक्शन ए 20 मार्क्स, 10 मार्क्स पहले पैसेज का, 10 मार्क्स दूसरे पैसेज का। नाउ कम्स टू सेक्शन बी। अब ये ग्रामर और राइटिंग सेक्शन होने वाला है आपका। तो ग्रामर राइटिंग अलग अलग पूछी जाती है। अब ग्रामर की मैं बात करूं तो ग्रामर में आपके 5 चैप्टर्स जो क्लास 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कुछ अलग नहीं है। एग्जैक्टली सीबीएसई उठा के दे देती है। पहला, टेंसेस पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। वही आपको टेंसेस हमें दो चीजें बताती हैं, एक तो एक्शन कब हुआ और एक्शन कितना हुआ। आप समझ गए होगे, बाकी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे अपने चैनल पर। टेंसेस, फिर मॉडल ऑक्सिलरीज, ये एक तरीके के वर्ब्स होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। तीसरा चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये ना मुझे लगता है कि क्लास 10 की सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। मतलब 12 से 15 रूल्स हैं, उनको पढ़ लो, आपका काम खत्म हो जाने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद आप पढ़ोगे डिटर्मिनर्स। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें जो क्वांटिफायर्स होते हैं, मतलब सम, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, ये सब कहाँ लगाना है ना, ये आपको थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। हम अपने चैनल पे सब कुछ डिटेल में डालेंगे, तो उसके लिए परेशान मत होना। फिर आती है रिपोर्टेड स्पीच, मतलब बच्चों को सबसे ज्यादा डराने वाला जो ये चैप्टर है, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें 3 चीजें सीबीएसई पूछता है। एक तो आपको कमांड और रिक्वेस्ट को रिपोर्टेड स्पीच में बदलना आना चाहिए, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं आपके। दूसरे, जो आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम कहते हैं, इनको भी रिपोर्टेड स्पीच में बदलना आना चाहिए। और फिर असर्टिव और अफर्मेटिव को तो आना ही चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी पूछता है। तो 5 चैप्टर, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटर्मिनर्स और रिपोर्टेड स्पीच, ये पूछे जाने वाले हैं ग्रामर में। अब आते हैं राइटिंग सेक्शन में। ग्रामर में आपको टोटल 12 क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे। 10 आपको करने होंगे, 10 नंबर आपको मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। तो 10 मार्क्स के लिए पूरे साल आप क्लास 10th में ग्रामर पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलो अब आते हैं राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन फॉर्मल लेटर का होगा। फॉर्मल लेटर आपको कुछ 100 to 120 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स आपको मिलती है, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर में अब 4 तरीके के लेटर पूछे जाते हैं। एक है प्लेसिंग ऑर्डर लेटर, फिर है आपका कंप्लेन लेटर, फिर है लेटर टू एडिटर, फिर है आपका इंक्वायरी लेटर। अब ये 4 में से कोई भी 2 आएगा और एक आपको करना पड़ेगा। तो सेफ साइड के लिए आप इसमें से कोई भी 3 फॉर्मल लेटर बढ़िया से पढ़ के जाओ। हम तो कहते हैं कि जो मैं पंच लाइंस दूंगा ना अपने चैनल पे, वही पढ़ के जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर आता है 5 नंबर के बाद अगला 5 नंबर, जो एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए मिलता है आपको। अब एनालिटिकल पैराग्राफ 2 पूछे जाएंगे, करना एक पड़ेगा, अगेन आपको 5 मार्क्स देगा। मैं तो कहता हूं ना, पूरे क्लास 10th के सिलेबस में एक इकलौता चैप्टर है जो तुमको हर महीने कम से कम 2 से 3 एनालिटिकल पैराग्राफ के एक्सरसाइजेस खुद से करने पड़ेंगे। जो आपका टीचर करवाएगा वो अलग। अब इतना नहीं किया ना, तो नवंबर दिसंबर में आपको पता ही नहीं चलेगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ में जो हमें एनालिसिस लिखना पड़ता है, जो हमें इंटरप्रिटेशन लिखना पड़ता है, जिसको इन्फरेंस कहते हैं हम, मतलब क्या मतलब सीखा हमने डेटा से, वो हम नहीं लिख पाएंगे। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ भी आपका 5 नंबर का आने वाला है। सबसे डरावना टॉपिक। अपने स्कूल के टीचर से कहो कि सबसे अच्छे से यही टॉपिक पढ़ाए। अपने कोचिंग के टीचर से कहो भाई कि सबसे अच्छे से हमको ना यही वाला टॉपिक पढ़ना है, एनालिटिकल पैराग्राफ। बाकी सारी चीजें तो हो जाती हैं। अब आते हैं लिटरेचर पर। सेक्शन सी 40 मार्क्स आपको देगा। सबसे मैं तो कहूंगा कि मार्किंग स्कीम में हैवी वेटेज सेक्शन है ये, सेक्शन सी। इस पे ध्यान दो।
है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाला है। ये ड्रामा या प्रोज, पूरी दोनों बुक में से किसी भी एक ड्रामा, जैसे कि आपका द प्रपोजल या वो सप्लीमेंट्री बुक का जो लास्ट चैप्टर है ना, मार्शियंस वाला, उन दोनों में से किसी एक का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या किसी भी प्रोस्ट के एक हिस्से से आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में है। ओके, 5 नंबर देगा आपको ये। सेकेंड क्वेश्चन भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये पोएट्री से होने वाला है, मतलब फर्स्ट फ्लाइट में जितने भी पोएम्स हैं वहां से एक सीन पैसेज, या जिसको हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, वो पूछा जाने वाला है। क्लियर है? तो 5 5 10 इसके हो गए। अच्छा, सेक्शन सी टोटल 40 मार्क्स कंटेन करता है, राइट? तो 10 नंबर तो एक्सट्रैक्ट बेस के हो गए। और फिर नेक्स्ट क्या आने वाला है? 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप, ये द फर्स्ट फ्लाइट बुक से होंगे। करना आपको 4 है, 3 नंबर के एक क्वेश्चन, यानी 40 से 50 वर्ड में इनको करना पड़ेगा हमें। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। तो भाई, एक तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी द फर्स्ट फ्लाइट बुक से 5 पूछे जाएंगे, करना 4 है। अब आपके 3 पूछे जाएंगे सप्लीमेंट्री बुक से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पूरी बुक से 3, करने कितने हैं? 2। क्लियर? अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे। तो लिटरेचर का ना, पूरी बुक से, द फर्स्ट फ्लाइट पूरी बुक से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, 6 मार्कर, 2 पूछे जाएंगे, करना 1 पड़ेगा आपको। और मैं आपको बता दूं भाई साहब, आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि क्लास 10th की ये 6 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्रॉस चैप्टर क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर गौतम बुद्धा को द नेकलेस की मटिल्डा को कोई एडवाइस देना पड़े तो वो क्या एडवाइस देंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब क्रॉस चैप्टर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 6 मार्कर में। तो ये आसान नहीं होने वाला है, आपको प्रॉपर अच्छे से टेंसेस आना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, तभी अपने थॉट्स को लिख पाओगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की। अगेन, 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक, और यहां से भी करने आपको एक ही है। अगेन, ये वाला क्वेश्चन भी ट्रिकी होगा, और आपके एनालिसिस को टेस्ट करेगा कि आपने चैप्टर में कितना एनालाइज किया, कितना समझा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2026 एंड 27 सिलेबस, जो आपको इस साल पढ़ने हैं। कोई और चेंजेस आता है तो हम अपने चैनल एड्यूहिक्स पर अपलोड करते रहेंगे। तब तक प्यार दीजिए अपना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।